हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, जिसमें एक्सरसाइज 5.1 है। ये इसमें हम 5th क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, है ना। तो इसमें क्वेश्चन देखो, इन फिगर इफ़ ए सी इक्वल्स टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये वाला जो फिगर है ये आपको बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आप सॉल्व करेंगे तो इसे आप फिर से ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो ये है आपका डायग्राम। अब इसमें दिया हुआ है इन फिगर इफ़ ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब ये वाला जो फिगर है ये ए सी ये इक्वल होना चाहिए आपका बी डी के, यहाँ तक इक्वल होना चाहिए, है ना। और प्रूफ क्या करना है आपको, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये जो ए बी है ये इक्वल होना चाहिए सी डी के, जितनी डिफरेंट डिस्टेंस इसकी है उतनी डिस्टेंस आपकी ए बी की भी होनी चाहिए, है ना। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है आपको ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये है आपका गिवन। और आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है, यहाँ पर ए बी इक्वल होना चाहिए सी डी के, है ना, ये प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ए सी और बी डी जो गिवन है हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखो ए सी क्या है आपका, ये देखो ए सी ये हो रहा है ना आपका, तो आप क्या करोगे ए बी प्लस बी सी हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए बी प्लस में हो गया आपका बी सी। इसी तरह आप क्या करोगे, बी डी का और निकालोगे, तो ये बी डी वाला हो गया। तो बी डी है जो वो क्या हो जाएगा, बी डी बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस में सी डी, है ना। तो देखो ए बी आपका ए सी और बी डी निकल आया, तो क्या था, ए सी इक्वल टू बी डी था ना। तो एस ए सी इक्वल बी डी, तो देखिए ए सी इक्वल बी डी है, तो ए सी क्या निकाला हमने अभी, ए बी प्लस में बी सी। तो यहाँ लिख दो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी डी क्या है आपका, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब इसको आप क्या है, वन इक्वेशन दे दो, इसको आप सेकंड इक्वेशन दे दो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। तो यहाँ पर अपन ने इक्वेशन ले ली। अब देखो यहाँ ए बी है, बी सी है, यहाँ बी सी है, सी डी है, तो बी सी कट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो बचा आपका ए बी इक्वल टू सी डी, यही हमें प्रूव करना था। तो ये है आपकी थ्योरम, तो ये है आपकी थ्योरम, है ना, ए बी इक्वल टू सी डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, y इज एक्सिमम 5, जो आपका एक्सिमम 5 है जाके बुक में दिया हुआ है। इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सिमम, ये है जो एक लिस्ट जो यूक्लिड एक्सिमम है उसकी लिस्ट में आता है। कंसिडर्ड आ यूनिवर्सल ट्रुथ, और ये जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है। नोट दैट द क्वेश्चन इज़ नॉट अबाउट द 5th पोस्टुलेट, मतलब ये जो 5th पोस्टुलेट के क्वेश्चन हमने किए हैं ना उसमें ये क्वेश्चन आपका नहीं आता है। तो इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्सिमम 5 है वो क्या है ना। तो देखो एक्सिमम 5 क्या बोलता है, एक्सिमम 5, तो इसका एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है। जब भी आपको आए कि आपको एक्सिमम 5 लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, ग्रेटर देन दी पार्ट, मतलब जो आपका ये एक होल होगा ना वो ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा किससे, इसके पार्ट से, है ना। तो ये आपका इस थ्योरम में बोला गया है। और ये जो है इज़ आ यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना, ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। इट मीन्स दैट आ कंप्लीट एंटिटी will
always be larger or greater than any of its individual component। तो ये वाला जो इतना है आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, है ना, इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ तक तो आपका है। फिर क्या है, इट मीन्स दैट अ कंप्लीट एंटिटी विल ऑलवेज बी लार्जर और ग्रेटर देन एनी ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। जो भी आप कंपोनेंट दिए जाएंगे उससे हमेशा ये जो होगा वो लार्जर होगा या बड़ा होगा, है ना। अच्छा, इसके ये वाला जो है आपका, ये आपको बुक में मिल जाएगा। जो आप एग्जाम 5 देखोगे ना, उसमें आपका ये सेम टू सेम लिखा होगा, तो आपको वहाँ से लर्न कर लेना है। इसको हमको तो कुछ थोड़े से इसके एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जो आपको एग्जाम 5 में बनते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, आ होल पिज़्ज़ा is greater than a slice of that pizza, है ना। समझते हो, जैसे कि एक आपके पास गोल होल है, होल का मतलब क्या होता है, गोल होता है। होल पिज़्ज़ा मतलब एक आपका जो गोल पिज़्ज़ा होगा वो ग्रेटर देन होगा उसकी स्लाइस के। अगर आप उसकी स्लाइस कितने भी करते हैं, अगर 4 करते हैं, हाफ़ करते हैं, तो भी आपका जो पूरा पिज़्ज़ा होगा वो ग्रेटर देन होगा आपके जो स्लाइसिस के। अगर आप हाफ़ भी करेंगे तो भी वो कम ही होगा उसका, है ना। तो ये एक एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हो। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल है, द एंटायर लेंथ of a table is greater than any part of that length। ये वाला एग्जाम्पल भी देखिए, द एंटायर लेंथ ऑफ अ टेबल, एक पूरी आपकी टेबल होगी तो जो उसकी लेंथ होगी वो ग्रेटर देन होगी एनी पार्ट ऑफ दैट लेंथ। उसका अगर कोई भी आप पार्ट करते हो, उसे हाफ करते हो या फिर 4 पार्ट करते हो, तो भी जो पूरी आपकी एक टेबल होगी उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, है ना। ये सेकंड एग्जाम्पल बोलता है। अब एग्जाम्पल थर्ड और देखो, दी टोटल एरिया ऑफ अ रूम इज़ greater than the area of any wall within that room। अब थर्ड एग्जाम्पल क्या है आपका, देखो, द टोटल एरिया ऑफ अ रूम इज़ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ एनी वॉल विद इन दैट रूम। मतलब कि अगर आप एक पूरा एरिया निकालते हो रूम का, तो उसमें आपकी लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी। और अगर आप उसका एरिया निकालते हो तो क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अगर हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर आप रूम की कोई भी एक वॉल लेते हैं तो वो कम ही रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि टोटल एरिया होगा वो ग्रेटर देन होगा किसी भी आपकी लेंथ के। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हुआ हो तो आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या किया गया है ना। तो ये है हमारा ये 5.1 कंप्लीट है। अब 5.2 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।